आज बात मेरठ में होने वाली उस महारैली की जिस पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि पहली बार अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ एक मंच से रैली करने वाले हैं। जाटलैंड में होने वाली यह रैली पश्चिमी यूपी के सियासी समीकरण को बदलने वाली बताई जा रही है, क्योंकि 2017 में भाजपा ने इसी पश्चिम को फतेह कर लखनऊ जीता था, लेकिन इस बार अखिलेश और जयंत मिलकर भाजपा को चुनौती देने जा रहे हैं। लेकिन इस चुनौती में कितना दम है, इस रिपोर्ट में देखिए। मेरठ की धरती से सपा और रालोद की परिवर्तन क्रांति, पश्चिमी यूपी का पारा गर्म कर देने वाली रैली। पहली बार एक साथ गरजेंगे जयंत और अखिलेश, देखेगा पूरा प्रदेश। जाटलैंड में अखिलेश की दस्तक, क्या बदलेगा 22 का सियासी समीकरण? देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग में जिस महारैली का इंतजार पूरे प्रदेश को था, वो मेरठ में होने जा रही है। 7 दिसंबर को पहली बार अखिलेश यादव और जयंत चौधरी 22 के सियासी रण में एक साथ एक मंच पर होंगे। इस रैली को परिवर्तन का नाम दिया गया है, जिसकी तैयारी में सपा और रालोद दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि इस रैली में न सिर्फ सपा और रालोद के गठबंधन का औपचारिक ऐलान होगा, बल्कि इस रैली से ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि पूरे प्रदेश का पारा चढ़ जाएगा। पहली बार है कि पार्लियामेंट चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव के पहले एक राजनीतिक मंच हम लोग साझा करेंगे। और सभाएं तो बड़ी बड़ी हो ही रही हैं, पंचायतें बड़ी बड़ी हमने की, लोगों में बहुत उत्साह है, लोग देखना चाहते हैं एक बेहतर विकल्प। लेकिन ये पहली बार मौका मिलेगा लोगों को उन बातों को इजहार करने का। और हमारे यहाँ क्षेत्र में ये एक परंपरा भी रही है कि चीजें बंद कमरे में तय नहीं होती, सार्वजनिक तौर पर उन बातों की चर्चा। सपा और रालोद ने मेरठ की सिवाल खास विधानसभा सीट के दबथुआ में होने वाली रैली में लाखों लोगों की भीड़ जुटाने का दावा किया है, जिसमें सपा और रालोद के वरिष्ठ नेता तो शामिल होंगे ही, साथ ही ओम प्रकाश राजभर जैसे सहयोगी दल भी मंच पर नजर आएंगे। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं मैदान है, पूरी रैली होगी, सब लोग होंगे यहाँ पर, उनको संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि अब तक की वेस्ट यूपी की सबसे बड़ी रैली होने जा रही है। संयुक्त परिवर्तन रैली इसको नाम दिया गया है। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता इस रैली को सफल बनाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। ये पहली बार होगा जब अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जब एक साथ एक मंच से गरजेंगे। साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर जो पेच फंसा हुआ है, वो भी इस रैली से खत्म हो सकता है, क्योंकि अभी तक 36 सीटों पर रालोद के चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। देखिए, ऐसा है, रालोद का समाजवादी पार्टी का गठबंधन 2017 से चल रहा है। गठबंधन था, गठबंधन है और गठबंधन रहेगा, ये बात फाइनल हो चुकी है। ये जो गठबंधन तैयार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, ये गठबंधन शानदार ढंग से जीत हासिल करेगा। अखिलेश और जयंत की इस ज्वाइंट रैली पर जितनी नजर सपा और रालोद की होगी, उससे कहीं ज्यादा भाजपा की, क्योंकि इस गठबंधन से पश्चिमी यूपी का सियासी समीकरण बदल सकता है, ऐसा सपा और रालोद दोनों का मानना है। मेरठ में आप मेरठ से लगातार विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, मेरठ में आपकी अच्छी पकड़ है। वहाँ पर रैली हो रही है, ज्वाइंट रैली हो रही है, अखिलेश यादव भी जाएंगे, जयंत चौधरी भी रहेंगे, ओम प्रकाश राजभर भी रहेंगे। क्या उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? लगातार अखिलेश यादव की रैलियों में भीड़ भी खूब जुट रही है। नहीं, निश्चित तौर पर लोकतंत्र में सबको अपना अपना काम करने का। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। अटल जी कहा करते थे कि मेरी रैली में इतनी भीड़ आती है, वोट के समय कहाँ चली जाती है। तो यही बात हो सकता है बाद में अखिलेश यादव भी कहें कि रैली में भीड़ तो इतनी आई थी, कहाँ चली गई।
क्योंकि 2017 में पश्चिमी यूपी की 136 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने 109 पर जीत हासिल की थी, जबकि सपा 21 पर थी और बसपा के हाथ सिर्फ 3 सीट लगी थी, जबकि कांग्रेस को 2 और रालोद को सिर्फ 1 सीट ही नसीब हुई थी। मतलब भाजपा ने एक तरफा जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार सपा और रालोद के गठबंधन से ये समीकरण बदल सकता है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में जहां मुस्लिमों की आबादी 27% के करीब है, तो वहीं जाट 17% है। दलितों की संख्या 25% के करीब है, जबकि गुर्जर 4% और राजपूत वोट 8% है। अगर मुस्लिम और जाट एक साथ आ गए तो बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि पिछले चुनाव में मुजफ्फरनगर दंगे के बाद मुस्लिम और जाट में खाई आई थी। वहीं पलायन और दंगे जैसे मुद्दे हावी थे, जबकि इस बार किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा है। यही वजह है कि सबकी निगाहें मेरठ में होने वाली अखिलेश और जयंत की साझा रैली पर टिक गई हैं। मेरठ से सुधीर चौहान, ABP गंगा। बात सपा का झंडा गाड़ी में गुंडे की, क्योंकि सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर ऐसा हमला किया है कि सूबे की सियासत गर्म हो गई है। और यह हमला सीएम योगी ने अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में बोला, जहां योगी ने अखिलेश पर हमलों की झड़ी लगा दी। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या इस बार भाजपा सपा के इस अभेद किलो को भेद पाएगी, क्योंकि ये वो जिला है जो 2014, 2017 और 2019 की लहर में भी नहीं हिल पाया। भारत माता की। कोरोना कालखंड में आजमगढ़ के लोगों को लावारिस छोड़ दिया। अखिलेश के गढ़ में योगी की हुंकार, सपा के झंडे पर तीखा प्रहार। इस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा। आज जब बुलडोजर चलता है तो भाइयों बहनों सबसे ज्यादा पीड़ा होती है समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को। यूपी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, एक दूसरे पर सियासी हमले और तेज होते जा रहे हैं। कुछ ऐसे ही इरादे लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री योगी अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री योगी ने अखिलेश यादव पर ऐसे चुभते हुए बाण चलाए जिससे यूपी की सियासत गर्मा गई। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो देश के अंदर एक नारा चल पड़ा था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा। जिसमें लगा भाजपा का झंडा उसमें बैठा बड़का गुंडा, ना लगाई ब्रेक दे सबके रोन। 2022 में बुटवन से जनता दे इनके रोन। बच के रहिया इनसे सबरा लोग। लेकिन योगी यही नहीं रुके, उन्होंने बुलडोजर को लेकर सपा और कांग्रेस पर सीधा हमला बोल दिया। इस संपत्ति को जो अवैध तरीके से इन्होंने इमारतें बनाई, वहां पर बुलडोजर चलाने का काम भी किया गया है। और आज जब बुलडोजर चलता है तो भाइयों बहनों सबसे ज्यादा पीड़ा होती है समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को। क्या बोलना है, कैसे अखिलेश को उनके घर में ही घेरना है, ये योगी पहले से सोच समझ कर आए थे। आजमगढ़ के सांसद नदारद थे, वे गायब थे। एक बार तो मैंने पूछा, भाई सभी सांसदों का हालचाल लिया जा रहा, वो है कहां? तो पता लगा कि इंग्लैंड गए हैं। दूसरी बार मालूम क्या कहां है, तो पता लगा ऑस्ट्रेलिया गए हैं। इसके बाद योगी ने एक चुभता हुआ तीर सपा के कद्दावर नेता आजम खान का नाम लेते हुए दलितों को प्रताड़ित करने को लेकर दागा। गरीबों की जमीनों पर, दलितों की जमीनों पर, व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर कब्जा करके जिस प्रकार की अराजकता इन्होंने पैदा की थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और आजमगढ़ तो इससे अपने आप को कैसे वंचित रख सकता है? आजमगढ़ तो इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी था। योगी ने सैफई के खुशहाली और आजमगढ़ की बदहाली का जिक्र करते हुए भी अखिलेश को जमकर घेरा। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब भी विश्वविद्यालय नहीं आ पाया। आया विश्वविद्यालय मिला, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी नहीं बन पाया था, एयरपोर्ट भी नहीं बन पाया था। यानी ये सब काम सैफई में होने थे। आजमगढ़ विकास के लिए कहां था? आजमगढ़ में तो पेशेवर माफिया और अपराधियों को प्रश्रय देकर के उनको अपने कंधों में ढोते थे, अपने सिर में लेकर घूमते थे। गौरतलब है कि आजमगढ़ वो किला है जो 2014, 2017 और 2019 की लहर में भी नहीं हिला है। 2014 में मोदी लहर के बावजूद यहां मुलायम सिंह चुनाव जीते।
2017 में भाजपा ने यूपी में 325 सीटें जरूर जीती, लेकिन आजमगढ़ की 10 विधानसभा में सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई और 2019 में अखिलेश यादव यहां से चुनाव जीते। मतलब भाजपा के स्वर्णिम दौर में भी आजमगढ़ उसकी पहुंच से दूर रहा है। लेकिन अब भाजपा को लगता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और महाराजा सुहेलदेव के नाम पर बन रहे विश्वविद्यालय से उसे फायदा होगा। लेकिन सवाल यहाँ के जातिगत समीकरणों का है, जो यादव और मुस्लिम को मिलाकर ही 50% के पास पहुंच जाता है। यही वजह है कि सपा का अवैध किला है। ऐसे में भाजपा क्या 22 की जंग में इसे जीत पाएगी, ये है बड़ा सवाल। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात बाबा साहब पर बहन जी के दावे की, क्योंकि बाबा साहब की पुण्यतिथि पर मायावती ने कई बड़े ऐलान किए, तो वहीं समाजवादी पार्टी पर कई तीखे और चुभते हमले भी किए। साथ में बाबा साहब के नाम पर पॉलिटिक्स कर रहे उन दलों पर भी निशाना साधा जो कह रहे हैं कि बाबा साहब सिर्फ बसपा की जागीर नहीं है। यूपी की सियासी फाइट, किसका होगा भौकाल टाइट? अखिलेश पर माया का तंज, चंदौली की तस्वीर पर साधा निशाना। चंदौली में तो समाजवादी पार्टी के लोग किस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेकर, और उनका विधायक भी वहाँ के पुलिस कर्मियों के साथ जो उनका दुर्व्यवहार रहा है वो किसी से छिपा नहीं। अभी तो वो विजय भी नहीं मिली है। यूपी की चुनावी लड़ाई में मायावती ने अपना गियर बदल दिया है, क्योंकि जिस तरह भाजपा और सपा एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं, अब उसी अंदाज में मायावती भी नजर आ रही हैं। लेकिन मायावती के निशाने पर भाजपा से ज्यादा समाजवादी पार्टी है। कि मायावती चंदौली की इस तस्वीर को आधार बनाकर लोगों को समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी की याद दिला रही हैं। मैं देख रही थी चंदौली में तो समाजवादी पार्टी के लोग किस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेकर, और उनका विधायक भी तो कानून को अपने हाथ में लेकर, तो वहाँ के पुलिस कर्मियों के साथ जो उनका दुर्व्यवहार रहा है वो किसी से छिपा नहीं। अभी तो वो विजय भी नहीं मिली है। ये हाल है, तो जनता क्या देख नहीं रही है? वहीं एक सवाल दलित पॉलिटिक्स का भी है, क्योंकि मायावती नहीं चाहती कि उनके स्कोर वोट पर कोई नजर डाले। और ये बात मायावती ने अपने इस हमले से साफ कर दी कि मायावती को लगता है कि दूसरे राजनीतिक दल सिर्फ अंबेडकर के नाम पर फसल काट रहे हैं। संगठन अपने थोड़े थोड़े निजी स्वार्थ की खातिर खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों व अन्य उपेक्षित वर्गों के वोटों को बांटकर बाबा साहब की मूवमेंट को कमजोर करने में लगे रहते हैं। लेकिन राजनीति में हर बार का पलटवार होता है कि बाबा साहब पर सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का हक नहीं है। ये कहते हुए एक हमला अखिलेश यादव के साथी ओम प्रकाश राजभर ने मायावती पर किया। दुनिया में सबसे ज्यादा विद्वान, बाबा साहब जैसा विद्वान दुनिया में कोई नहीं पैदा हुआ न होगा। तो बाबा साहब के विद्वत्ता का इस्तेमाल कोई रजिस्ट्री नहीं है बसपा के नाम से। उनके ज्ञान को कोई भी व्यक्ति पढ़ करके उसको फैला सकता है। लेकिन इस बार पलटवार के बीच मायावती ने इस बार यूपी में 2007 से भी ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या बिना जमीन पर उतरे मायावती जीत पाएंगी? क्योंकि जहां अखिलेश यादव विजय रथ लेकर यूपी का चप्पा चप्पा नाप रहे हैं, वहीं मायावती ने साफ कह दिया वो सड़क पर नहीं उतरेंगे। सड़कों पे उतरने से काम नहीं चलेगा, सत्ता परिवर्तन करने से काम चलेगा। जब सत्ता परिवर्तन हो जाएगा तो संविधान बच जाएगा। सड़कों पे उतरने से सत्ता में बैठे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विरोधी लोग, तो लेकिन हम सड़कों पे उतर नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात। और आज बात मेरठ में होने वाली उस महारैली की जिस पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि पहली बार अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ एक मंच से रैली करने वाले हैं।
जाटलैंड में होने वाली ये रैली पश्चिमी यूपी के सियासी समीकरण को बदलने वाली बताई जा रही है, क्योंकि 2017 में भाजपा ने इसी पश्चिम को फतेह कर लखनऊ जीता था, लेकिन इस बार अखिलेश और जयंत मिलकर भाजपा को चुनौती देने जा रहे हैं। लेकिन इस चुनौती में कितना दम है, इस रिपोर्ट में। और चलिए अब बात करते हैं यूपी की चुनावी जंग की, जो लौटकर हिंदू मुसलमान पर आ गई है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है चुनावी मुद्दे पीछे छूटते जा रहे हैं और नेता वोटों का ध्रुवीकरण कर चुनाव जीतने की कोशिश करने में लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए और खुद समझिए कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। धर्म परिवर्तन की यहाँ पर कोई बात नहीं है। जब मुझको इस्लाम से निकाल ही दिया गया तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूँ। हमारे हिबे खत्म हो जाएंगे, दूसरी शादी नहीं कर सकते। जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। आप देखना अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। अगर किसी के बच्चों को स्कूल नहीं है तो मुसलमान है, अगर किसी के बच्चे और बच्चे स्कूल से बाहर है तो मुसलमान है। लौट के चुनाव हिंदू मुसलमान पर आए, न मुद्दों की चिंता, न रोजगार पर बात, वोटों के ध्रुवीकरण से जीतेंगे चुनाव। धर्म परिवर्तन की यहाँ पर कोई बात नहीं है। जब मुझको इस्लाम से निकाल ही दिया गया तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मजहब है। अगर कॉमन सिविल कोड आता है तो मुस्लिम पर्सनल लॉज खत्म हो जाएंगे। हम अपनी औलाद को विरासत में जो तरका देते हैं, पूरी दुनिया का वाहिद मजहब इस्लाम है जिसने औरतों को, हमारे हिबे खत्म हो जाएंगे, दूसरी शादी नहीं कर सकते। सनातन धर्म के शत्रुओं का ये इत्तेफाक है, यह सोची समझी रणनीति, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनाव असल मुद्दों को पीछे छोड़ एक अलग रंग लेता नजर आ रहा है। क्योंकि वसीम रिजवी का इस्लाम छोड़ हिंदू बन जाना, सपा सांसद एसटी हसन का दूसरी शादी का डर दिखाना कि क्या यूपी चुनाव लौटकर हिंदू मुसलमान पर आ गया है, कि बात सिर्फ वसीम रिजवी के हिंदू बनने की नहीं है। हर किसी को हक है कि वो जो चाहे धर्म अपनाए। वसीम रिजवी ने आज हिंदू धर्म में वापसी की है और हिंदू धर्म को अपनाते उन्होंने कहा है कि इस्लाम लगातार आतंकवाद फैला रहा है। नहीं, मैं उनका हिंदू धर्म में वापसी किया है, उन्होंने, उनका स्वागत है और मैं उनका अभिनंदन करता हूं और इस निर्णय पर खुशी व्यक्त करता हूं। लेकिन अगर कोई शख्स किसी एक पार्टी का गुणगान करे और चुनाव से पहले कोई कदम उठाए तो सवाल उठना लाजमी है। वही सवाल सपा सांसद एसटी हसन के विवादित बयान का भी, कि दूसरी शादी से ज्यादा बेरोजगारी, महंगाई, रोजगार जैसे मुद्दे जरूरी हैं। लेकिन यहाँ तो यूपी के बड़े बड़े नेताओं के सुर बदले हुए हैं। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह मुख्तार अंसारी को मऊ जितवाती है, उसी तरह जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं आरएसएस के लोगों ने बनवा दिया? विवाद नहीं रह जाता है आज। ये मोदी वैक्सीन आपने भी लगाया है ना, ये भाजपा का वैक्सीन भी आपने लगाया है ना, तो उनसे भी पूछो कि अब्बा जान भी लगा चुके हैं, अब तो लगा ही लो। अगर किसी के बच्चों को स्कूल नहीं है तो मुसलमान है, अगर किसी के बच्चे और बच्चे स्कूल से बाहर है तो मुसलमान है, अगर किसी के नौजवान बच्चे ग्रेजुएट कम है तो मुसलमान है। जब केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है वाली बात कही है, तब से मथुरा की तस्वीर बदली हुई। जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल, रिवाल्वर, बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आप देखना अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। अब बड़ा सवाल है कि क्या हिंदू मुसलमान पर ही यूपी का चुनाव होगा, क्योंकि ये हाल तब है जब चुनाव शुरू भी नहीं हुआ है। तो आने वाले वक्त में क्या हाल होगा, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी ऐसी ही शुरुआत हुई थी।
और फिर देखते ही देखते बात शमशान और कब्रिस्तान तक पहुंच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।